हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर एक टॉपिक था बुद्धि। उस टॉपिक को मैंने पिछले चैप्टर में खत्म कर दिया है। आज उसी का एक छोटा सा और भाग है जिसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है ना, संवेगात्मक बुद्धि। आज उसी को हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ऊपर हेडिंग लिखिएगा संवेगात्मक बुद्धि। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि। इसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही है, तो ध्यान से देना। संवेगों को पहचानना। अच्छा, संवेग एक टॉपिक पढ़ा था हमने, प्रेम, क्रोध, डर, प्यार, समझ गए ना। तो संवेगों को पहचानना, समझना और उन पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि, जहां तक हो सके वहां तक नियंत्रण करने की जो बुद्धि होती है उसे संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। परिभाषा कैसे है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह समझना भी इसको। ठीक है ना, प्रश्न है संवेगों को पहचानना, संवेगों को पहचानना, समझना और उन पर नियंत्रण करने की जो बुद्धि है। ठीक है ना, संवेगों को पहचानना, समझना और उन पर नियंत्रण करने की जो बुद्धि है, उन पर नियंत्रण करने की बुद्धि, उसे हम बोलेंगे क्या, संवेगात्मक बुद्धि। समझ गए मेरी बात? यह किसी भी संवेग को पहचान लो, समझ लो और उस पर कंट्रोल करना। जैसे मैं जो रोना आ रहा है तो मैंने सोचा कि मेरा है, मैं इस चीज को कंट्रोल करूं। हालांकि हद से ज्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, लेकिन कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। वही क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है। और आपको ये पता होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी इंसान में कोई भी सफलता है, अगर कोई भी सफलता अपने जीवन में अगर वो सफलता प्राप्त करता है तो उसके अंदर 20% जो भाग होता है वो होता है बुद्धि का, यानी कि इंटेलिजेंट का। लेकिन 80% जो भाग होता है वो संवेगात्मक बुद्धि का होता है। याद रखना इस बात को। अगर जीवन में आपको सफल होना है तो संवेगात्मक बुद्धि आप में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जिसमें संवेगात्मक बुद्धि होगी वो हर फैसले सोच समझ के लेगा, अपने भावी जीवन में आने वाली समस्याओं को भली भांति समझ सकेगा, किसी से बात करनी होगी तो बड़े सोच समझ के बात करेगा, चतुराई से बात करेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर जिसमें संवेगात्मक बुद्धि ज्यादा होगी वो सफल होंगे। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, कई लोग कहते हैं ना महिलाओं में दिमाग कम होता है, महिलाओं में दिमाग कम होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा संवेगात्मक बुद्धि जो होती है वो महिलाओं में होती है। इसलिए देख लो आप लोग, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बोर्ड एग्जाम में देख लो, रोजगार में देख लो, पढ़ाई में देख लो, कि खेल में देख लो, हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ रही हैं। याद रखना, जिसमें संवेगात्मक बुद्धि ज्यादा होगी वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। क्लियर? आ जाओ, संवेगात्मक बुद्धि किसके दिमाग में ये बात आई थी? सबसे पहले ये बात, ये जो शब्द है ना संवेगात्मक बुद्धि शब्द है, ये सबसे पहले किसने पेश किया था, किसने इसके बारे में बताया था? तो याद रखना मेयर, याद रखना मेयर, इसका नाम था मेयर सालोवी। क्या नाम था? मेयर सालोवी। याद रखना मेयर सालोवी। क्लियर? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है हरियाणा टेट 2020 के अंदर। याद रखना ये हरियाणा टेट
2020 की एग्जाम में आ चुका है प्रश्न कि अगर ये पूछे संवेगात्मक बुद्धि शब्द है सबसे पहले किसने पेश किया, तो डायरेक्ट उत्तर लिख देना एच स्टेट 2020 मेयर सालोमी, सालोवी, मेयर सालोवी। क्लियर। लेकिन इस भाई साहब ने सब तो दे दिया था, लेकिन काफी दुनिया के सामने ये शब्द आया नहीं था, लोगों ने जाना ही नहीं था कि आखिर क्या है। ठीक है ना। विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इस शब्द को, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसने दिलाई, यानी विश्व में किसने इसको प्रसिद्ध किया, ये प्रश्न त्रिपुरा टेट की एग्जाम 2018 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। त्रिपुरा टेट 2018 के अंदर, याद रखिएगा। प्रसिद्ध किसने किया, तो याद रखना डेनियल 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 गोलमेज ने, याद रखना किसने, डेनियल 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 डेनियल। ठीक है ना, याद रखना डेनियल डेनियल सो डेनियल डेनियल गोलमेज, डेनियल गोलमेज। इस भाई साहब ने पूरे विश्व, ये त्रिपुरा त्रिपुरा टेट 2018 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना। इस भाई साहब ने, डेनियल गोलमेज ने एक पुस्तक भी लिखी थी, वो थी पुस्तक कौन सी, तो याद रखना इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, इसी संवेगात्मक बुद्धि का एक सूत्र होता है EQ बराबर EA बट्टा CA इंटू 100। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्लियर, समझ आई मेरी बात। ये थी बेसिक बातें जो मैंने सिर्फ संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताई। लेकिन एग्जाम में प्रश्न आता है कि संवेगात्मक बुद्धि जो है इसके टोटल कितने मतलब भाग है। ठीक है ना। दूसरी बात, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में डिटेल से बताओ, एक बार फिर बता देता हूं। संवेगों को पहचानना, समझना और उन पर नियंत्रण करने की बुद्धि जो होती है वो संवेगात्मक बुद्धि होती है। जीवन में अगर सफलता है तो संवेगात्मक बुद्धि का 80% भाग अपने जीवन में हिस्सेदार होता है। ठीक है ना। संवेगात्मक बुद्धि सबसे पहले किसने पेश किया, तो मेयर सालोवी। अगर ये पूछे कि विश्व प्रसिद्ध किसने किया, ये नाम आएगा, याद रखना कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम सबसे ज्यादा किसने प्रसिद्ध किया, तो डेनियल गोलमेज ने। किसने किया था, डेनियल गोलमेज ने। इनकी पुस्तक भी थी इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, इंटेलिजेंस। और इसी प्रकार EQ का एक सूत्र होता है EA बटा CA इंटू 100, ये इन्होंने दिया था। क्लियर, कोई दिक्कत, ओके। इसके बारे में और भी मैं डिटेल से बताऊं, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है ना, कीजिए। अब देखिएगा बेटा जी, संवेगात्मक बुद्धि के भाग। ठीक है ना। संवेगात्मक जो बुद्धि है उसकी कार्य विधि कैसे, मतलब उसके टोटल भाग कितने, कार्य करने के तरीके कितने हैं। तो सबसे पहले हम भाग पढ़ेंगे, इसके टोटल 5 भाग है। कितने भाग है, 5। आराम आराम से देखना एक एक चीज को। सबसे पहले नंबर 1, स्वयं के संवेगों को पहचानना। पहले तो आप अपने खुद के संवेगों को पहचानना चाहिए। ठीक है ना। पहचानना जानना एक ही बात है। ठीक है ना। स्वयं के संवेगों को पहचानना कि मुझ में किस प्रकार का संवेग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना। स्वयं के संवेगों का प्रबंधन, फिर उसको सही तरीके से प्रबंध कीजिए। ठीक है ना। स्वयं के संवेगों का प्रबंधन। ठीक है ना। ये क्रम याद रखिएगा प्लीज, क्योंकि क्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है ना। पहले संवेगों को पहचानो, फिर उसको प्रबंध कीजिए, फिर स्वयं को अभिप्रेरित करना। ठीक है ना। फिर 30 नंबर क्या है, स्वयं को, ठीक है ना, स्वयं को
अभिप्रेरित करना। ऑल इज वेल, आमिर खान बोलता ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वही बात है, ठीक है ना। स्वयं को अभिप्रेरित करना। अब आते हैं 4 नंबर पे, दूसरों के संवेगों को पहचानना या जानना एक ही बात है, ठीक है ना। दूसरों को संवेगों को क्या करना, पहले खुद के संवेगों को पहचानो यानी जानो, फिर स्वयं के संवेगों का प्रबंधन करो, फिर अभिप्रेरित करो, फिर दूसरे की तरफ चलो, ठीक है ना। दूसरे के संवेगों को पहचान लो एक बात, ठीक है ना, फिर उसके बाद में संबंधों को बनाए रखना, ठीक है ना। नंबर 5, संबंधों को बनाए रखना। क्लियर, ये पांचों नाम क्रम से याद होने चाहिए। स्वयं के संवेगों को पहचानो, प्रबंध करो और फिर उस पर अभिप्रेरित करो। 3 कंटिन्यू। स्वयं खुद के लिए क्या है, पहले संवेगों को पहचानो, प्रबंध करो, फिर उसके बाद में उसका अभिप्रेरित करो। क्लियर, फिर दूसरे के संवेगों को पहचानो और संबंध बना के रखो। बस ये चीज, पांचों चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। इन पांचों चीजों को नोट कर लीजिए, आगे मैं बताता हूं और बातें, ठीक है, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, जिन व्यक्तियों में संवेगात्मक बुद्धि होती है, जिनमें संवेगात्मक बुद्धि का आधिपत्य होता है जिन व्यक्तियों के ऊपर, उनके लक्षण कैसे होंगे, उनमें क्या क्या विशेषताएं मिलेगी उन व्यक्तियों में। तो चलिए देखो, जिनमें संवेगात्मक बुद्धि होती है और जो व्यक्ति संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार कार्य करता है, तो वो क्या क्या उसकी विशेषताएं होंगी। नंबर 1, अपनी भावनाओं और संवेगों को स्पष्ट व सीधे अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी कि उसके मन की जो भी भावना है, जो भी उसके संवेग है, चाहे रोना, हंसना, खिलखिला के हंसता है, रोता है तो ढंग से रोता है, ठीक है ना, अपनी जो भी भावनाएं हैं उनको डायरेक्ट बोल देता है सबके सामने कि ये बात है, या फिर वो आपको जो भी है वो अभिव्यक्त करते समय कोई भी चीज की हिचकिचाहट नहीं करता है, सीधा और स्पष्ट बता देता है कि ये प्रॉब्लम है, ये मैं करना चाहता हूं। दूसरी बात, अपनी सोच व भावनाओं को मिलाते नहीं है। जिनमें संवेगात्मक बुद्धि होगी वो सोच के अनुसार सोचेंगे और भावना की जगह भावना का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये नहीं कि किसी के भावनाओं में तुम बहक जाओ, ठीक है ना। वो सोच है तो जहां पर उसको अच्छा बुरा जो भी लगेगा वो सोचेगा आराम से, फिर उसकी भावनाओं की कदर करेगा, ठीक है ना। तो भावना अलग चीज होती है और सोच अलग चीज होती है। कभी कभी आतंकवादी होते हैं, अपने सामने आते हैं आर्मी के सामने और वो गिड़गिड़ाते हैं फिल्म, अगर उनकी भावनाओं में बह गए तो गड़बड़ी है कम। सोचो कि इसने क्या किया, या आगे समाज के लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। तो सोच अलग चीज होती है, भावना अलग चीज होती है, वो दोनों को मिलाते नहीं है, ठीक है ना। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति से डरते नहीं है, जो भी मन में बातें आती है खुल के बोल देता है कि भाई ये बातें हैं। कई बोलते नहीं मैं इसको बोल दूंगा तो बुरा मान जाएगा, मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसके मन में जो भी बातें आई, जो भी भावनाएं आई, उनको डायरेक्ट अभिव्यक्ति से वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। जो भी बातें होंगी वो स्पष्ट बोल देंगे। क्लियर, एग्जाम में प्रश्न इन्हीं में से आएगा, देख लेना चाहिए आप लोग। 2-3 बातें और भी वो मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 4, 5, 6, ठीक है ना। ये 6 के 6 पॉइंट याद रखना कि जिनमें संवेगात्मक बुद्धि हावी होगी या जिनमें संवेगात्मक बुद्धि सर्वाधिक होगी, तो याद रखना उनमें ये विशेषताएं पाई जाती है 6 जगह। भाषाई संवाद को समझ जाते हैं, बोलते नहीं इशारों इशारों में समझ गया, ठीक है ना। बोल के किसी को भी, समझदार इंसान को बोलकर जरूरत नहीं है, वो इशारों में समझ जाता है कि क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है ना। अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं, अपनी मन की मर्जी के मालिक हैं। उनकी जो इच्छा होगी तो वो काम करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो चाहे उसके ऊपर कितना भी दबाव दीजिए, प्रेशर दीजिए, वो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करेंगे। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी कि दूसरे की भावनाओं की भी इज्जत करते हैं। ऐसे नहीं कि खुद की भावना तो खुद और दूसरे की भावना की बाढ़ में, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमेशा वो क्या करते हैं, दूसरे की भावनाओं के प्रति भी क्या होते हैं, वो संवेदनशील होते हैं। क्लियर, आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्लियर,
तो इसलिए 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यानी 6 विशेषताएं इनको याद कर लीजिएगा। इसी के साथ संवेगात्मक बुद्धि की कहानी समाप्त हो गई है और बुद्धि का कंप्लीट चैप्टर मैंने आज खत्म कर दिया है। आगे एक नए पॉइंट के साथ पढ़ेंगे, तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।